कभी सोचा नहीं था गाइस कि थ्रॉटल का कुछ इस तरह से हाल हो जाएगा कि एक ही जगह पे जाके वो अटक से ही जाएगा। आई रियली हैव नो आइडिया व्हाई ऐसा क्यों हुआ। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर सुपर डुपर अमेजिंग आचार्य 180 रेस्टोरेशन का मॉड सीरीज का एक और एपिसोड। तो आज इस जगह पे कुछ काम होने वाला है। I have brand new the counterweights, brand new throttle grip, brand new उस साइड की grip और brand new उस साइड का weight. And along with these things, I also have throttle cable. अब इसके अंदर क्या सीन हुआ है, मैं आपको पहले एक बार थोड़ा सा सामान निकाल के सामान दिखाऊंगा, उसके बाद आपको पूरी कहानी बताता हूँ आज की। और ये आ गया। Alright. लास्ट टाइम मैंने जहाँ पे जिस पर्टिकुलर टीवीएस सेंटर में इसका काम हम कराया था, आई डोंट नो वो प्राइवेट था या टीवीएस का था, तो वहाँ पे वो कहते थे कि जो थ्रॉटल केबल है अब इसके अंदर सिंगल वाली आती है, जबकि इस पर्टिकुलर बाइक में हमेशा से ही ड्यूल केबल आता था। तो उसने कहा कि सिंगल ही आता है और अब सिंगल ही लगेगा, तो सिंगल लगा दिया। एंड ज़्यादा टाइम चला नहीं भाई साहब। तो आपको अगर इस बाइक में थ्रॉटल केबल लगानी है, रेस केबल लगानी है, तो इसकी ओरिजिनल डबल वाली ही लगाना, सिंगल वाली ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी। तो मैं भी थोड़े दिनों पहले लेके आया हूँ एंड चेक दिस आउट, प्रॉपर डबल वाली केबल है, प्रॉपर डबल वाली केबल है, आराम से मिल गई। ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला इस पर्टिकुलर जगह जिससे मैं लाया हूँ, दिस इज द टीवीएस जेन्युइन पार्ट। तो यहाँ पे किसी ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि इसमें सिंगल वाला आता है, डबल वाला आता है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था। घोर संकट नहीं, घोर संकट। एंड अलोंग विद दैट आई विल ट्राई टू क्लीन दिस बेबी राइट देयर। अपना ये क्या कहते हैं इसको, कार्बोरेटर भैया। सो दिस इज द ओनली कार्बोरेटर बाइक आई हैव। एंड कार्बोरेटर तो खैर they are the part of the history, क्योंकि CBR got fuel injection, PGM FI, then RT 200 got RTFI, race tuned FI। तो मजा आ रहा है राइट। सो अब ये जो ना दो पार्ट्स हैं, ये आप कोई से भी ले सकते हो। ये मैं नॉर्मली लेके आया हूँ, तो आपको काउंटर वेट सिखाता हूँ। पहले चेक दिस आउट। काफी बड़े साइज का है, मतलब RT 200 में ना सिंपल आता है। ये बाहर नहीं निकलेगा क्या, बंद किया हुआ है इसको। आजा भाई प्लीज, आजा 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 आजा। देयर वी गो। इसका काउंटर वेट देखो, पूरा एंड से लगा होता है। एंड दैट्स अ प्रीटी कूल थिंग अबाउट इट राइट। ये हो गया। एंड जो थ्रॉटल ग्रिप है वो भी नॉर्मल है, लेकिन दे लुक प्रीटी कूल टू माय आईज। ये मैंने इसका पैकेट अनबॉक्स कर दिया यहाँ पे। ये है थ्रॉटल साइड पे, इस पे थ्रॉटल केबल लगेगी एंड ये ऐसे चलेगा वोम वोम वोम। एंड ये दूसरी साइड का है अपना क्लच साइड का। सो ये हो गया। सो ये 3-4 चीजें आज अभी इस पे लगाने वाले हैं एंड लेट्स सी कि आगे की क्या स्टोरी बनती है। और भी कई सारे काम है। सो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वी विल बी गेटिंग देयर टू फिनिश दिस बेबी एंड मजा आ रहा है। हाँ जी गाइस, तो फिर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्रॉटल केबल से, जो कि यहाँ पे नीचे की तरफ लगी हुई है। एक ही स्क्रू के साथ ये लगी हुई है, लेकिन अंदर से भी इसका कनेक्शन होता है, तो इसको पूरा खोलना ही पड़ता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये कार्बोरेटर में तो एक बार जा रही है, लेकिन ऊपर वाली चीज में जा नहीं रही है। तो ये सिंगल वाली है, आपको सिंगल वाली डबल वाली लेनी है। एंड अगर हम काउंटर वेट्स की बात करें तो यहाँ पर ना एक स्क्रू काइंड ऑफ लगा होता है, बट ये जो स्क्रू है ये अंदर तक सुना है कि ज्वाइन होता है। काफी लंबी सी चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ आपको। सो इनकेस आप ट्राई करोगे ना कुछ ऐसे खोलने का, तो भैया ये नहीं खुलेगा। पहले बता दूं, ये नहीं खुलेगा। इसका एक तरीका है खोलने का, एंड वो मेरे में चला नहीं था, लेकिन मैं आपको फिर भी वो तरीका बता दूंगा। सो ये जो अपना स्विच गियर है, इसके अंदर 2 स्क्रूज दिख रहे हैं आपको, एक इस साइड पे एक उधर। ये एक तो ये वाला है और एक जो पीछे की साइड है। इन दोनों को खोलने के बाद ये ऊपर से और नीचे से आ जाएगा ऐसे बाहर। एंड ये थ्रॉटल के साथ जो व्हाइट कलर की चीज लगी हुई है, इसी पे वो केबल ज्वाइन होती है, थ्रॉटल केबल। एंड इसको खोलने के बाद ही आप थ्रॉटल की बाहर निकाल सकते हो। सो ये आ गया। ये देखो हाल देखो भाई साहब इसका। एंड ये जो होल है ना, ये बड़ा काम का है। इसी होल के साथ ही, इसी होल के जरिए ही आप इस काउंटर वेट को खोल सकते हो, और कोई तरीका है नहीं इसके अंदर। ये भी मैंने ना रिसर्च करा था, तो मुझे पता लगा था। लेकिन मेरे वाले का हाल थोड़ा ज़्यादा ख़राब है भैया। अब इसके अंदर देखो एक वायर डाल दी है मैंने। जितनी वायर आप डाल सकते हो डाल देना, क्योंकि उसको टाइट करना ज़रूरी होता है। एंड उसके बाद आप इसे खोलोगे तो ये लूज़ हो जाना चाहिए। तो मैंने घुमाया एंड उसके बाद भी इसे मैंने मार मार के भी कोशिश करी, तो ये थोड़ा सा बेंड होने लग गया। लेकिन सच बात बताऊं, ये बाहर टस से मस नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि थोड़ी और ताकत शायद लगानी पड़ेगी। तो मैंने ये वाला 2 रेंचेस के साथ एक तरीका निकाला, जिससे कि मैं इसे पुश कर सकूंगा, ऐसे धक्का दूंगा तो ये खुलेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, इस मेथड से तो ये थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगा था। हाँ, बस थोड़े थोड़े के बाद ही ये काइंड ऑफ अटक गया। उसके बाद ये इतना मैंने जोर लगाया भाई साहब, पूरी जान लगा दी, और इस पे मैंने काफ़ी अच्छे वाला टाइम भी स्पेंड किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू माई हार्ड लक ये बाहर नहीं आए सर। इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। एंड दूसरी साइड का अपने आप ही गिर गया बाहर। वहाँ पे थोड़े मार रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। वो एक आइटम इसके अंदर और होती है, तो वो इसके अंदर ही रह गई है। तो वो बाहर नहीं आएगी, तो नई वाली आइटम लग नहीं सकती, क्योंकि ये जो यूनिट होता है थोड़ा बड़ा होता है। सो ये नया वाला थ्रॉटल ग्रिप है। एंड ये चीज़
अपनी थ्रॉटल केबल यहाँ से बाहर आ चुकी है, इसका हाल बहुत ही गंदा है एंड ये बाहर है एंड अपने कॉर्नर में देखा वो भाई साहब जी काउंटर पे टूट चुके हैं। सो ये है थ्रॉटल केबल असेंबली फॉर अपाचे 160cc एंड 180cc एंड ये प्रॉपर ड्यूल वाली केबल है, बिल्कुल जैसा इस पर्टिकुलर बाइक में आती है और आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 2 चीज़ों पे लगती है केबल। सो यहाँ पे मैंने देखो ये वाली केबल हटा दी थी एंड ये वाली केबल मैंने यहाँ से अटैच कर दी है। यहाँ पे आप देखोगे शायद आपको थोड़ा थोड़ा दिख जाएगा अंदर से। अभी इसको भी मैं ढंग से क्लीनिंग देने वाला हूँ क्योंकि बहुत ही बुरा हाल है। ये देखो इसका एंड आपको दिख रहा होगा वायर का, ये चीज़ लग चुकी है यहाँ पे एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। लेकिन अभी मैंने इसको कार्बोरेटर पे कनेक्ट नहीं किया क्योंकि पहले वाली वायर ही मुझे भी हटानी है वहाँ से। ये देखो गाइस, ये जा रही है एक सिंगल केबल एंड इसके अंदर लगती है दूसरी साइड, वो वहाँ पे लगी ही नहीं हुई है, तो तभी परफॉर्मेंस हो सकता है इस वजह से डाउन चल रही हो। तो ये आ गई अपनी डबल वाली केबल, इसको अभी अंदर से निकालूंगा मैं बाहर उस साइड से। लेकिन इन द मीन टाइम नीड टू रिमूव दिस पर्टिकुलर केबल एंड ये स्प्रिंग है एंड ये है एंड इसको थोड़ा सा घुमा के नीचे से इसका नट ओपन कर देना है एंड तभी आप इसको बाहर निकाल सकते हो। एंड नीचे से पहले निकाल लेना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो ज़्यादा ईजिली आ जाएगा। तो ये नट को मैंने लूज़ कर दिया। तो ये डायरेक्टली मैं ऊपर से पुल कर रहा था तो वैसे नहीं आ पाई थी, ये पूरे पुल करने से नहीं आई थी। तो नीचे से मैंने जब इसको कार्बोरेटर से निकाला तो ये मेरी केबल ही बाहर आ गई। एंड अब बारी है न्यू केबल को इंस्टॉल करने की, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड ऊपर भी बस इसके साथ कनेक्ट करना है और वहाँ पे जो चेसिस में पार्ट निकला हुआ है उसके ऊपर फिट कर देना। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वायर लगाना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बट चलना भी चाहिए उसके हिसाब से। सो यहाँ पे आप नोटिस करो ये वाली लग गई एंड यहाँ पे आप नोटिस करो ये वाली भी लग गई, है ना बढ़िया, एकदम झकास काम हो गया है यहाँ पर, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है भाई साहब। एंड मैंने मीन टाइम पे ना ये अपना मिरर भी हटाने की कोशिश की थी, उस साइड का तो हट गया, इस साइड में बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे अब इसके हाल देखो बहुत ज़्यादा गंदा है, तो इसको मैं पहले सोच रहा था क्लीन कर देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेयर से, इलेक्ट्रॉनिक क्लीनर से, जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है। फिर ज़ोरिगेटेड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एंड उसके बाद उसको चकाचक करके प्रॉपरली इसकी फिटिंग करेंगे। एंड इन द मीन टाइम मुझे ये दोनों पार्ट्स भी पेंट करने, क्योंकि चेसिस के यही पार्ट्स रह गए थे, तो इसको भी पेंट कर देंगे। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा भी ज़ोरिक और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रे किया है एंड यहाँ पे एक पार्ट को मैंने पेंट कर दिया जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है इनफैक्ट, राइट। यही सारी की सारी लुक ख़राब कर देता अगर ये पेंट ना हुआ होता तो, राइट। तो बाकी सारी चेसिस वगैरह तो आपने पहले ही देख लिया हुआ। यहाँ पे मैंने ग्रीस लगा दी है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि उस पर्टिकुलर पार्ट जो आगे का काउंटर वेट है वो टूट गया है, वो बड़ा ही दुखदायक है। अब वो कैसे बाहर आएगा मुझे खुद नहीं पता। सो इन द मीन टाइम लगा देते हैं थ्रॉटल ग्रिप को। सो ग्रीसिंग मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे कर दी है, आपने देखी है कितनी अच्छी क्वांटिटी मैंने लगाई है ग्रीस की, क्योंकि इसका स्लिप होना ज़रूरी है। अगर ये स्लिप नहीं होगा तो ये क्रूज कंट्रोल बन जाएगा। सो यहाँ पे लग गया। सो इसका जो वाइट वाले पार्ट है वहाँ पे वायर लगनी है थ्रॉटल केबल, लेकिन वो स्विच गियर के साथ ही लगेगी, और कोई वे नहीं है उसका, राइट। सो ये अभी मैंने दूसरी साइड भी पेंट करने की यहाँ पे करी है कोशिश एंड मेनली मैंने स्विच गियर यहाँ पे पहले लगाया है, बड़ी एक दिक्कत आ गई है यहाँ पे। अब यहाँ देखो सारी वायरिंग कनेक्टेड है, सारी वायरिंग चल भी रही है एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये भाई साहब जी वापस नहीं जा रहे हैं, इसको मैनुअली वापस लेके जाना पड़ रहा है और यहाँ पर ये दिक्कत आ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। हल्का हल्का जा रहा है बट जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा है। ग्रीस भी अच्छी खासी लगी है अंदर, स्प्रिंग को भी मैंने क्लीन कर दिया ज़ोरिगेटेड से, लेकिन भाई साहब जी जा नहीं रहे हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन अब मैं निकालूंगा मुझे खुद नहीं पता, और अभी मीन टाइम मुझे इसको ठीक भी कराना है। तो ये जो आइटम है इसको मैं पेंट नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि ये मैंने वीडियो देखा था तो किसी ने इंस्टाग्राम पे कुछ किया था ऐसा, तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा हो गया था। बट आप देख ही रहे हो मैं फायर अच्छी खासी यहाँ पे डाली है तो कुछ हुआ नहीं है। एक बार फिर करेंगे यहाँ पे, थोड़ा स्लोली भी करेंगे, स्लोली, क्या पता हो जाए, यही उम्मीद थी मुझे भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका कलर तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ और ये काफ़ी अच्छा खासा हीट हो गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं इससे यार। Alright guys, time to end this particular video क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंच चुका है in terms of days। ड्यूरेशन तो शायद आपके साथ नॉर्मली होगी, पर मुझे एक्चुअली में उम्मीद नहीं थी कि मैं इस पर्टिकुलर जगह पे इतने ज़्यादा हर्डल्स फेस करूँगा। पीछे का, इंजन का, हर जगह का काम तो आराम से होगा, बट यहाँ पे यार समझ ही नहीं आ रहा, प्रॉब्लम्स अराइज हो ही जा रही हैं। क्यों हो रही हैं? वैसे इसका एक सीधा साधा सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि ये एरिया कभी नहीं खुला आज तक। बाइक की एज काफ़ी ज़्यादा है और आज तक ये एरिया खुला ही नहीं, तो ये तो होना ही था। और अभी भी आप देख रहे हो थ्रॉटल वापस ही नहीं जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। इसके अंदर मैंने ग्रीजिंग भी करी है, इवन इसके अंदर भी मैंने ग्रीजिंग करी है, उसके बावजूद इट इज़ नॉट स्लिपिंग। वायर कनेक्टेड है, वायर आपने मूवमेंट देखा ही है।
सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अब ये एक वो हो गया है काइंड ऑफ अ क्रूज कंट्रोल वाला हिसाब हो गया है इसका। तो शायद इंजन चलेगा तो वाइब्रेशंस आएंगी, तो शायद ऑटोमेटिकली थोड़ा फ्री हो जाए, क्योंकि ग्रीस अच्छी खासी लगी हुई है अंदर यार, ऐसा लगेगी तो यहाँ से बाहर गिरती। दैट्स द स्ट्रेंज थिंग राइट। एंड ये वाला मिरर भी नहीं खुल रहा है क्योंकि मैंने ये वाले नहीं दूसरे कोई मिरर लगाऊंगा यहाँ पे बढ़िया से, वहां से हटा दिया, यहाँ से कर दिया। एंड आई थॉट कि ये जो स्विच पैनल है इसको भी पेंट पूंट कर देता तो बढ़िया रहता है, लेकिन खोलना पड़ेगा काफी सारा, क्योंकि वायरिंग कनेक्टेड होती है ना, तो वो निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा फायर से करेंगे। वीडियोस देखे थे मैंने, पर उससे कुछ हुआ नहीं, टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं हुआ यार उससे। एंड थ्रॉटल कैप तो मुझे पता था लग जाएगी, एंड थ्रॉटल केबल भी आराम से लग गई, उसमें भी कोई इशू नहीं आया, वो भी लग गई एंड इट इज वर्किंग फाइन। बस वेट्स का चक्कर पड़ गया है यहाँ पे, देखते हैं वेट्स का क्या चक्कर है अब आगे जाके, एंड फिर स्टोरी बनाएंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के पास। एंड आई एम थिंकिंग टू फायर द इंजन अप फर्स्ट, क्या कहते हो? चलो देखते हैं फ्रंट एंड पे है अभी काम, लेकिन कुछ ना कुछ मजा भी साइड बाय साइड ले लेने चाहिए राइट। बड़ा दिल कर रहा है इसको चलाने का, और अब मैं इसे चला सकता हूँ। मेन थ्रॉटल का ही काम था, थ्रॉटल हो गया रेडी, बस हाँ क्रूज कंट्रोल वाला हिसाब है। तो हल्का हल्का मूवमेंट आ रहा है इसके अंदर, लेकिन उतना नहीं आ रहा। तो मैंने स्प्रिंग जो है कार्बोरेटर का, तो उस पर अच्छा खासा जोरिक एडिएट्स बीन भी किया है, चेन स्प्रे भी लगाया, जैसे कि लुब्रिकेंट भी हो जाए और मूवमेंट भी बढ़िया रहे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं जब हो जाएगा तो आपको डेफिनेटली बताऊंगा। सो ऑन दैट बॉम्बशेल गाइस, लेट्स एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। एक और स्टेप के क्लोज है डेफिनेटली, अब सेकंड स्टेप बड़ी जल्दी आएगा आपके साथ, क्योंकि वो भी साइड बाय साइड चल रहा था एंड वो भी काइंड ऑफ कंप्लीट ही है। तो चलो गाइस, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, चेक इट आउट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन विद द Apache RTR 180 right here with you guys। नए ग्रिप्स, नए थ्रॉटल ग्रिप्स अच्छे लग रहे हैं, क्या कहते हो? उन्हें ना टाइमली बदल देना चाहिए, थोड़ा सी क्लीनिंग रहती है अंदर। आज तक नहीं हुई ना मेरी, दैट इज द कंसर्न। चलो